हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है कि इसे भी साथ ले आना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग हिम अलोंग एज वेल। ब्रिंग हिम अलोंग एज वेल यानी इसे भी साथ ले आना। ब्रिंग हिम अलोंग एज वेल। मैं देखना चाहती हूँ कि ये किस लायक है। आई वॉन्ट टू सी वॉट ही इज केपेबल ऑफ। आई वॉन्ट टू सी वॉट ही इज केपेबल ऑफ। मैं देखना चाहती हूँ कि ये किस लायक है। आई वॉन्ट टू सी वॉट ही इज केपेबल ऑफ। मुझे शुरुआत से ही तुम दोनों पर शक था। तो यहाँ इन दोनों से कह रही है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई हैड डाउट्स अबाउट यू टू। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई हैड डाउट्स अबाउट यू टू यानी मुझे शुरुआत से ही तुम दोनों पर शक था। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई हैड डाउट्स अबाउट यू टू। मैं देखते ही समझ गई थी कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट आई सो यू आई अंडरस्टूड दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। द मोमेंट आई सो यू आई अंडरस्टूड दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। सो फ्रेंड, एक काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट आई सो यू आई अंडरस्टूड दैट यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं जानती हूँ जो तुम होने का दिखावा करते हो वो तुम हो नहीं। आई नो यू आर नॉट वॉट यू आर प्रिटेंड टू बी। आई नो यू आर नॉट वट यू आर प्रिटेंड टू बी यानी मैं जानती हूँ जो तुम हो वो तुम जो तुम दिखावा कर रहे हो होने का वो तुम हो नहीं। यहाँ पर ये गुलाम होने का दिखावा कर रहा है इससे, तो ये कह रही है आई नो यू आर नॉट वट यू आर प्रिटेंड टू बी। मैं जानती हूँ जो तुम होने का दिखावा करते हो तुम हो नहीं। मुझे साफ साफ बताओ तुम कौन हो। टेल मी क्लियरली हु यू आर। टेल मी क्लियरली हु यू आर। मुझे साफ साफ बताओ तुम कौन हो। टेल मी क्लियरली हु यू आर। क्या नाम क्या बताया था तुमने अपना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पूछते हैं ना कि क्या नाम बताया था तुमने अपना, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू से योर नेम वॉज। व्हाट डिड यू से योर नेम वॉज यानी क्या नाम बताया था तुमने मुझे अपना। व्हाट डिड यू से योर नेम वॉज। मैं जानती हूँ कि एक योद्धा का हाथ कैसा दिखता है। आई नो व्हाट अ वॉरियर्स हैंड लुक्स लाइक। आई नो वट अ वॉरियर्स हैंड लुक लाइक। मैं जानती हूँ एक योद्धा का हाथ कैसा दिखता है। तो इसका हाथ देख के कह रही है कि आई नो वट अ वॉरियर्स हैंड लुक्स लाइक। मुझे ये कह रही है तुम मुझे अब और मूर्ख नहीं बना सकते। यू कांट फूल मी एनी मोर। यू कांट फूल मी एनी मोर यानी तुम मुझे अब और मूर्ख नहीं बना सकते। यू कांट फूल मी एनी मोर। तुमने लगभग इसे मरवा ही दिया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलमोस्ट गोट हिम किल्ड। यू ऑलमोस्ट गोट हिम किल्ड यानी तुमने लगभग इसे मरवा ही दिया था। सो फ्रेंड, यहाँ पर इसका टेस्ट लेती है कितना ताकतवर है, इसमें इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि तुमने लगभग इसे मरवा ही दिया था। यू ऑलमोस्ट गोट हिम किल्ड। देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये बस हो गया। तो इसके जवाब में कह रही है लुक आई हैड नो सच इंटेंशन, इट जस्ट हैपेंड। लुक आई हैड नो सच इंटेंशन, इट जस्ट हैपेंड। देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये बस हो गया। सो फ्रेंड, जब भी हम कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तो हम सिंपली बोलेंगे आई हैड नो सच इंटेंशन। जैसे कह रही है लुक आई हैड नो सच इंटेंशन, देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, इट जस्ट हैपेंड, ये बस हो गया। इससे अब कौन शादी करेगा। हु विल मैरी हिम नाउ। हु विल मैरी हिम नाउ। ये कह रहा है कि इसका एक्सीडेंट हो गया, अब इससे कौन शादी करेगा। हु विल मैरी हिम नाउ। कहीं मत जाना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। सो फ्रेंड, जो इसका इलाज कर रहा है वो इससे कह रहा है कि डोंट गो एनीवेयर अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। डोंट गो एनीवेयर अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी यानी कहीं मत जाना जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। डोंट गो एनीवेयर अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। देयर इज़ नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन यानी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। बस इसे थोड़ा आराम करने दो। जस्ट लेट हिम टेक सम रेस्ट। जस्ट लेट हिम टेक सम रेस्ट यानी इसे बस अब थोड़ा आराम करने दो। जस्ट लेट हिम टेक सम रेस्ट। भगवान की मर्जी से सब ठीक हो जाएगा। तो जब भी हम कहते हैं भगवान की मर्जी से तो हम बोलेंगे बाय गॉड्स विल। बाय गॉड्स विल यानी भगवान की मर्जी से। सेंटेंस होगा भगवान की मर्जी से सब ठीक हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग विल बी फाइन बाय गॉड्स विल। एवरीथिंग विल बी फाइन बाय गॉड्स विल यानी भगवान की मर्जी से सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन बाय गॉड्स विल। उस पर नज़र रखना। कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई ऑन हिम यानी उस पर नज़र रखना। कीप एन आई ऑन हिम। और अगर कुछ होता है तो मुझे खबर करना। एंड लेट मी नो इफ़ समथिंग हैपन्स। एंड लेट मी नो इफ़ समथिंग हैपन्स। तो यहाँ पर अपने गुलाम से कह रहा है कि कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। एंड लेट मी नो और मुझे खबर करना इफ़ समथिंग हैपन्स, अगर कुछ होता है। मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ। आई गिव यू माई वर्ड।
आई गिव यू माई वर्ड, यानी मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ। आई गिव यू माई वर्ड, मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ। आई विल फुलफिल योर ड्रीम इन एवरी पॉसिबल वे, कह रही है कि मैं तुम्हारा सपना हर मुमकिन तरीके से पूरा करूँगी। आई विल फुलफिल योर ड्रीम इन एवरी पॉसिबल वे, आई विल फुलफिल योर ड्रीम इन एवरी पॉसिबल वे। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी किसी से प्यार हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैड नेवर इवन इन माई ड्रीम थॉट दैट आई वुड फॉल इन लव विद समवन। आई हैड नेवर इवन इन माई ड्रीम थॉट दैट आई वुड फॉल इन लव विद समवन। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा। आई हैड नेवर इवन इन माई ड्रीम थॉट दैट आई वुड फॉल इन लव विद समवन। अब तुम्हें मुझे उससे मिलवाना होगा, यानी कहना चाह रहा है कि तुम्हें हमें मिलवाना होगा। नाउ यू हैव टू मेक हर मीट मी, नाउ यू हैव टू मेक हर मीट मी, यानी अब तुम्हें उसे मुझसे मिलवाना होगा। नाउ यू हैव टू मेक हर मीट मी। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद योर डिसीजन। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद योर डिसीजन, यानी सच कहूँ तो मैं तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद योर डिसीजन। वैसे जो तुमने वहाँ किया वो ज़बरदस्त था, तो इसकी तारीफ़ कर रही है, कह रही है कि वैसे जो तुमने वहाँ किया वो बहुत ज़बरदस्त था। एनीवे व्हाट यू डिड देयर वाज अमेजिंग, एनीवे व्हाट यू डिड देयर वाज अमेजिंग। वैसे जो तुमने वहाँ किया वो ज़बरदस्त था, लेकिन किसी कारण से मैं तुम्हें वैसा करते देख नहीं पाई। बट फॉर सम रीज़न आई कुडंट सी यू डूइंग दैट, बट फॉर सम रीज़न आई कुडंट सी यू डूइंग दैट। इसने वहाँ कुछ किया था अच्छा, तो उसकी तारीफ़ कर रही है, कह रही है कि बट फॉर सम रीज़न, लेकिन कुछ कारणों से, आई कुडंट सी यू डूइंग दैट, मैं तुम्हें वैसा करते नहीं देख पाई। क्या तुम दिखा सकते हो कि तुमने वह कैसे किया था? कुड यू शो मी हाउ यू डिड दैट, कुड यू शो मी हाउ यू डिड दैट, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुमने कैसे किया था? कुड यू शो मी हाउ यू डिड दैट। ये दिन देखने के लिए हम सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, मतलब कुछ जो ये चाह रहे थे वो इन्होंने हासिल किया है। तो कह रही है कि ये दिन देखने के लिए हम सब ने कुर्बानी दी है। वी हैव ऑल मेड सेक्रीफाइसेस टू सी दिस डे, वी हैव ऑल मेड सेक्रीफाइसेस टू सी दिस डे, यानी इस दिन देखने के लिए हम सब ने कुर्बानी दी है। इस सब में मैंने किसी को खोया है जो मेरे लिए सब कुछ थी। इन ऑल दिस आई लॉस्ट समवन हु मेंट एवरीथिंग टू मी, इन ऑल दिस आई लॉस्ट समवन हु मेंट एवरीथिंग टू मी। इन सब में मैंने किसी को खोया है जो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। माई बेस्ट फ्रेंड आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू, ये कह रही है मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू, यानी मैं उसे यहाँ पे यू की जगह हर आएगा। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट हर, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो और इसी तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।